प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। त्रेता युग में माँ सीता ने यानी जो लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, उस लक्ष्मण रेखा को पार क्या करना हुआ कि रावण उन्हें चुरा करके ले गया। आओ संत महात्माओं, एक छोटा सा किरदार है, लेकिन इसने पूरे रावण के कुल का विनाश कर दिया इस घटना ने। दूसरी तरफ माँ सीता को बहुत सारे कष्ट भी उठाने पड़े, यानी एक लक्ष्मण रेखा को पार करने से। एक लक्ष्मण रेखा ही तो पार की थी, और कितना सारा कष्ट, कितने सारे व्यक्तियों की जान, लंका उजड़ गई, सारा कुटुंब कबीला नष्ट हो गया। तो आओ संत महात्माओं, जरा सोचने का विषय है। उस समय लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, लेकिन क्या आज संत महात्माओं हमारे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? सोचने का विषय है। सतगुरु ने पहले प्रण में ही कह दिया, तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है, यानी इस प्रकार से 5 प्रणों का हमें 5 प्रण दे दिए, 5 वचन दे दिए, 5 कसमें हमें दे दी। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं, यदि जीवन सुंदर बनाना है, जीवन सरल बनाना है, जीवन सहज बनाना है, जीवन में आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, सतगुरु की कृपा चाहिए, तो आओ संत महात्माओं, आज से ही आपको इस काम को जरूर करना होगा। आज से ही आपको जो सतगुरु के बताए हुए वचन हैं, अब वचन क्या है संत महात्माओं? कह रहे हैं ये जो 5 प्रण हैं, यदि तूने इनका फॉलो किया, इन पर चल पाया, कि गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, और यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। आओ संत महात्माओं, यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, यदि बारंबार 84 में नहीं जाना चाहते, क्योंकि सबसे बड़ा दुख है इंसान जो जन्म लेता है और मरता है, इससे बड़ा कोई कष्ट जीवन में नहीं है संत महात्माओं। क्योंकि वेद शास्त्रों का अध्ययन करें तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हैं, तो उस बच्चे को जन्म लेने में इतनी पीड़ा होती है। दूसरा, जो माँ जो जन्म देती है, जो प्रसव पीड़ा जो उसे होती है, जो सहन जो करती है, 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारे तो इतनी तकलीफ उसे प्रसव पीड़ा में होती है। आओ संत महात्माओं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा दुख मनुष्य का जो जन्म लेना और मरना है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो कह रहे हैं ये जीव 83,99,999 योनियां इसने भोगी, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी कुकर भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। तो आओ संत महात्माओं, अब तो मनुष्य बना दिया, अब तो पाले अपना धाम। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, यदि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अरे अपने आपे को तू तो मिटा जा, और बख्श देता है अब गुण सभी के जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। सतगुरु दया का सागर होता है, सतगुरु दीनानाथ होता है, दीन दयाल होता है, ये अपने संतों पे, अपने भक्तों पे कृपा कर देता है। आओ संत महात्माओं, ये हमारे पापों को नहीं देखता, ये हमारे संप्रदायों को नहीं देखता, ये हमारे काले गोरे को नहीं देखता। क्या देखता है? भाव देखता है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं 5 प्रण का तुम्हें पालन करना होगा, अन्यथा ज्ञान टिक ही नहीं सकता। जब तक हम 5 प्रणों को नहीं मानेंगे, 9 शक्तियों की जानकारी नहीं करेंगे, सतगुरु के समर्पण अपने आपे को समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। तो आओ संत महात्माओं, इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, समय एकदम तेजी से बढ़ रहा है, समय बीतता चला जा रहा है। बस ज़रूरत है संभल जाने की, ज़रूरत है सतगुरु के वचनों को अपनाने की, क्योंकि जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। अरे सही रास्ता तो गुरु ने बताया। आओ संत महात्माओं, मन की यदि मानते हैं, एक व्यक्ति निकला हुआ जा रहा है और अचानक मीठे मीठे उसे आम का ठेला दिखाई दिया, पास में देखे तो पैसे नहीं है, इधर उधर देखा तो कोई व्यक्ति ठेले पे नहीं है, मन ने कहा उठा ले,
उठा ले, बहुत मीठा है, उठा ले। दूसरी आवाज़ आती है, गलत बात है, ठेले वाला नहीं है। 1 मिनट को रुका, लेकिन मन ने कहा भाई उठाता क्यों नहीं, आनंदित है, आनंद आएगा, उठा ले। तो उस व्यक्ति ने इधर देखा उधर देखा, आम का फल उठा लिया और चूसने लगा। ठेले वाला आया, देखा भाई बिना पैसे के तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया। जब तुरंत थप्पड़ जड़ दिया तो वो कहने लगा, देखा तूने, अरे तूने मुझे फंसा दिया। वो व्यक्ति कहता, किससे? कह रहा अपने मन से बात कर रहा हूँ, ये मन की बात है, मन ने मुझे बुराई की ओर ले गया। तो आओ संत महात्माओं, ये मन की जहाँ मानते हैं हम, बुराई की ओर ले जाता है, क्योंकि 2 मिनट का मजा और उम्र भर की सजा हो जाती है। तो संत महात्माओं, मन पे नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, सतगुरु के चरणों का हमेशा ध्यान रखें, सतगुरु के वचनों का पालन करें, तो जीवन में निखार आएगा। परम प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।